आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, जरा सोचिए, 32 साल की लीला देवी, जो राजस्थान के पाली जिले के ग्राम बाली में अपने अनाथ बच्चों के साथ एक छोटे मकान में जैसे तैसे जीवन व्यापन कर रही है। मिर्गी की मार झेलती यह माँ रोज मजदूरी करके भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती है। पति की पत्थरी की बीमारी से हुई मौत ने उनकी जिंदगी को और भी अंधकारमय बना दिया। आज लीला देवी जैसी हजारों माँ अपने बच्चों को रात को भूखा सुलाने पर मजबूर है। जहाँ रोटी से पहले आंसू आते हैं, वहाँ हर सुबह किसी जंग से कम नहीं होती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस पीड़ा के बीच एक दैवीय आशा बनकर उभरी है। यह मुहिम न जात देखती है, न धर्म, न प्रचार, बस रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। हजारों गरीबों के दरवाजे तक राशन, कपड़े, स्कूल फीस, यहाँ तक कि पक्के घर भी बनवा कर दिए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी प्रत्येक गांव, गली व मोहल्ले में जाकर 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे गरीब परिवारों को हर संभव राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। और जब तक वे खुद आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक यह मुहिम जारी रहेगी। देखिए इस वीडियो में अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से कलयुग में सतयुग की यह शुरुआत कैसे हजारों चेहरों पर मुस्कान लौटा रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। दर्शकों, आज हम आए हैं राजस्थान राज्य के पाली जिले के बाली गांव में। दर्शकों, बहुतों ने लिखा गरीबों की गरीबी पर, भूख और प्यास पर, लाचारी और बेबसी पर, लेकिन उस लिखने वाले से गरीबी की गरीबी नहीं मिटी। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं उस असहाय परिवार की, जिसके पास अभी हम आपको लेके चलेंगे और उसकी गरीबी के बारे में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दर्शकों, अभी हम पहुंच गए हैं गांव बाली में और उस परिवार के पास जहां पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन भी लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो जितने भी अनुयायी आए थे राहत सामग्री लेकर, और वो उस परिवार की तरफ चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो राहत सामग्री जा रही है वो उस परिवार के पास जा रही है जो बिल्कुल ही असहाय था, जिसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी, जो 2 टाइम की रोटी भी नहीं कमा पा रहा था। आइए दर्शकों, अभी हम चल रहे हैं उस असहाय परिवार के पास। आप देख सकते हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु थे, वो उस राहत सामग्री को लेके उस घर में एंट्री कर चुके हैं। अभी हम खड़े हैं उस घर के मेन गेट पर। आइए दर्शकों, अब हम आपको उस परिवार की पूरी स्थिति से जायजा कराते हैं। ये उस परिवार का स्नान घर है जो खुले में है। ये परिवार इस स्नान घर के अंदर नहाता है और ये बिल्कुल ही ओपन कंडीशन में, खुली अवस्था में यहाँ पे ये इन्होंने अपना स्नान घर बनाया हुआ है। आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके अंतर्गत कुछ राहत सामग्री लेके आए हैं। ये आप देख सकते हैं इस परिवार का किचन है, और इस तरफ आप देखेंगे एक कमरा है जिसमें लीला बहन और उनके बच्चे रहते हैं। काफ़ी दयनीय स्थिति है और आप देखेंगे कि दीवारों की हालत भी काफ़ी ख़राब हो रही है। ऊपर एक पंखा लगा है, आप देख सकते हैं। इस छोटे से कमरे में ये तीनों रहते हैं, और इधर जो एक कमरा और एक किचन है वो लीला बहन के देवर जी का है। ये वो परिवार है जिसके लिए ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम आई है राहत सामग्री लेके। ये 2 बच्चे हैं और एक बहन है जो इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक अवस्था में है और ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अभी हम उस परिवार के जो मुखिया हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस घर की क्या स्थिति थी और वो किस तरह से इस घर का गुजारा चला रहे थे। नमस्कार बहन। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन आपका? लीला देवी सर। बहन जी, आपके इस परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 मेंबर है सर। और इस परिवार का मेन मुखिया कौन है? मैं ही हूँ सर। इस परिवार का गुजारा आप किस तरह से कर रहे हो?
मजदूरी जाते सर, खुली मजदूरी कर, कभी आती है कभी नहीं आती है, कहीं घर रहूँ कहीं जाऊँ सर। तो जैसा कि इस बहन ने बताया कि ये खुली मजदूरी करते हैं और ये खुली मजदूरी दिन प्रतिदिन कभी आती है तो चली जाते हैं और कभी नहीं आती है तो नहीं जाते हैं। तो बहन मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि जो खुली मजदूरी जैसे आप बता रहे हो, तो आपको जिस दिन नहीं आती है तो इन बच्चों का गुजारा, आपका गुजारा कैसे चलता है? कैसे सब करूँ, कुछ न कुछ सब लाऊँ काटून करूँ, कहीं करूँ सर। तो जैसे बहन ने बताया कि ये इधर उधर जाके अपने इन बच्चों का गुजारा करती हैं और इधर उधर जाके ही इन बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं। तो बहन अभी जैसे आज तो आपके पास राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा पहुंचा दी गई है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आपके पति गुजर गए थे, इन बच्चों का पिता का साया सिर से हट चुका था, तो आपने कैसे दिन गुजारे थे, क्या आपके दिन गुजरे थे, उसके बारे में बताइए। मेरे धंधा थोड़ा तो मेरे रास आता मेरे पास जो फीस वीस मैं धनी रो इलाज कराया सा, तो वे भी कराया तो वे रुके रहे ही नहीं सा, वे शांत हो गए सा। तो जैसा कि इस बहन ने बताया कि इन्होंने बच्चों की फीस से अपने पति का इलाज कराया था और वो इलाज के बावजूद भी यहाँ पर नहीं रहे, वो गुजर गए क्योंकि उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। तो बहन कभी ऐसे भी दिन आए कि बच्चे भूखे सोए या कभी खाना नहीं खाया और बिना खाने के बच्चे सोए? सुवेद का सर कहाँ पर जाए सर, दुख नहीं निकालना तो पड़ रहा है। तो जैसे कि बहन की आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहे हैं और बच्चे बिना खाने के सोए हैं और कुछ दिन ऐसे भी रहे हैं कि बिना मजदूरी किए रही हैं और खाना भी इनको मोहताज नहीं हुआ है। तो अभी हम इन बच्चों से भी, जो प्यारे प्यारे बच्चे दो हमारे साथ बैठे हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? धर्मेंद्र दास। धर्मेंद्र, आपको इससे पहले कैसे दिन गुजारे थे आपने? कभी ऐसा भी हुआ है कि खाना नहीं मिला हो आपको? सर हुआ था। इस बच्चे को देख के हमें भी ये लग रहा है कि रियली में ये बच्चे भूखे सोए थे। आज ये खुद कह रहे हैं कि ऐसे भी दिन आए थे कि हम भूखे सोए थे। अभी आप क्या कहना चाहोगे जो राशन सामग्री आई है? बहुत अच्छा। तो ये भी कह रहे हैं बार बार कि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी गुड़िया से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है गुड़िया आपका? नीरमा। निर्मा, ये बताइए कि आज जो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ये राहत सामग्री भेजी है, क्या कहना चाहोगे? अच्छा। तो कभी आपको ऐसा भी हुआ है कि आप भूखे सोए हो या आपको कैसे कैसे कष्ट निकाले आपने? कभी कभी वो क्या सोता है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हिम्मत दास है। सर, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आप इस परिवार को राहत सामग्री देने वाले हो, उस राहत सामग्री के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए, क्या क्या राहत सामग्री आज इस परिवार को आप दे रहे हैं? सर, हमारे गुरुदेव ने इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेजी है, उसमें है 25 किलो आटा है, 5 किलो के 5 पैकेट है और 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है। इसके साथ में गुरुदेव ने दाल भेजी है इनके लिए। 3 प्रकार की दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है और पीली मूंग की दाल है। इसके साथ में चना भी भेजा है। और इस परिवार के लिए गुरुदेव ने अमूल का मिल्क पाउडर भेजा है, जो ये बच्चे मिल्क बना के पी सकते हैं या चाय भी इससे बनाई जा सकती है। इसके अलावा कभी परिवार में सब्जी नहीं बने तो इसके लिए अल्टरनेट अचार भेजा है। 2 तेल की बोतल भेजी है। इसके बाद में नहाने का साबुन है
और 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है। इसके साथ ही डिटर्जेंट पाउडर है, चाय पत्ती है, टाटा का 1 किलो नमक और मसालों में मिर्ची है, हल्दी है और जीरा भेजा जी। तो सर जैसे कि आपने ये मुझे लग रहा है कि ये आइटम 20 के करीब हैं, आपने सबको बताया भी है कि करके। तो ये जो परिवार आपने कैसे ढूंढा, आज यहाँ पे आके इस गांव में आके आज इस परिवार के पास कैसे पहुँचे आप? सर जी, हमारे गुरुदेव रामपाल जी महाराज ने एक कमेटी बना रखी है जो गांव-गांव जाके गांव के पंचायत स्तर पर सरपंच, वार्ड पंच, गांव के गणमान्य नागरिकों से मिलते हैं और उनसे ज़रूरतमंद परिवार कौन है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके रिपोर्ट बना के कमेटी को सौंपते हैं और कमेटी हमारे गुरुदेव रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाती है और उसके बाद तुरंत ही सामान पहुंच जाता है। तो दर्शकों जैसे कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है उनके तहत ये यहाँ पे इस गांव-गांव में पहुँच रहे हैं, घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं कि कौन असहाय लोग हैं जो इस तरह के हैं, उनको राहत सामग्री की ज़रूरत है। अभी हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर हमारा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रखी है, वो कैसे? पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है, वो स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं, उनके स्वरूप में धरती पर विराजमान हैं। संत रामपाल जी महाराज कहीं पर हो, उनकी जो वचन शक्ति है वो काम करती है। एक कबीर साहब के शिष्य हुए हैं दामोदर सेठ जी, वो अपने व्यापार के लिए विदेशों में समुद्र रास्ते से जाते थे। तो एक बार समुद्री तूफान के कारण उनका जहाज डूबने को हो गया। उन्होंने अंतरात्मा से पुकार के हे कबीर परमात्मा आप मेरी रक्षा करो, कि दामोदर सेठ के होते अकाज रक्षा करी डूबता देख जाज। तो कबीर परमात्मा ने उनकी रक्षा वहाँ पर भी की। तो वो तो उनके भगत थे। मेरे संत रामपाल जी भगवान कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवन जो प्राणी हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। तो आप देख सकते हो दामोदर सेठ जी के वो तो भगत थे कबीर परमात्मा के, उनकी उन्होंने रक्षा की थी। तो आप देख सकते हैं ये तो जगत वाले भगत भी नहीं है, जानते भी नहीं है। इनकी पुकार, इनकी अंतरात्मा की पुकार संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे भगवान ने सुनी है। आप देख सकते हो इस मुहिम के तहत जो सामग्री है इनको उपलब्ध कराई रामपाल जी भगवान ने। तो सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम के तहत ये असहाय परिवार को ये राहत सामग्री प्रदान की। तो संत रामपाल जी महाराज की और कौन कौन सी मुहिम चल रही हैं जो अभी और भी हैं? ये तो आपको विदित होगा कि अन्नपूर्णा मुहिम अभी चलाई मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान ने। इसके अलावा भी बहुत सारी मुहिमें मेरे संत रामपाल जी भगवान ने चला रखी हैं। प्रत्येक साल जितने भी आश्रम है से समागम, बड़े बड़े महासमागम होते हैं। उसके अंदर रक्तदान शिविर, देहदान शिविर और ब्राह्मणी विवाह भी होते हैं वहाँ पर। इसके साथ में संत रामपाल जी भगवान ने वृक्षारोपण भी करवाया है जी। तो सर जैसे कि आपने सुना कि ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा बहुत सारी मुहिम इन्होंने बताई हैं। सर हम अगला क्वेश्चन आपसे ये करेंगे कि ये जो मुहिम है ये कब तक चलेगी या एक बार के लिए ये मुहिम दी जा रही है? हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये मुहिम चलाई गई है और ये मुहिम इस परिवार में जब तक कोई कमाने वाला तैयार नहीं होगा तब तक आजीवन चलेगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। और इसके लिए आश्रम से एक कार्ड दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस पे आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। जब भी इनके ये सामग्री ख़त्म होती है उससे 2 दिन पहले ये आश्रम में फ़ोन करके बता सकते हैं, तो तुरंत इनको सामग्री भेज दी जाएगी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये कार्ड इनको आज अभी देंगे और इस पे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं और जब भी इनकी राशन सामग्री समाप्त होगी तो ये 2 दिन पहले इनको इन्फॉर्मेशन सूचना देंगे और राशन सामग्री इनके पास पहुंच जाएगी। ये कार्ड इनको अब दे दिया गया है। तो दर्शकों अभी हमारे साथ इस गांव के मुखिया या सरपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है सर अपना? कालूराम शेरी, ग्राम पंचायत मांडा। तो सर जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर इस परिवार के लिए पहुँचे हैं, तो आप हमें इस परिवार की क्या हालत थी उसके बारे में बताइए। पहले तो मैं आश्रम से सभी पधारे हुए प्रतिनिधि को धन्यवाद देता हूँ ग्राम पंचायत मांडा द्वारा कि गरीब लोगों की सहायता के लिए ये बहुत अच्छा काम किया है।
इसकी अगर देखें तो गरीब लोगों को कौन सुनता है। जैसे प्रशासक है या कहीं भी जाओ सुनते नहीं गरीब लोगों का। तो पहले मैं धन्यवाद देता हूँ सभी आप कमेटी लोगों को कि ऐसा अगर काम करे तो बहुत पुण्य का काम है। तो बाली में जैसे तीन लोग हैं, 3 फूलिया में और मांडा में 2-3 लोग हैं। तो ये आपके आश्रम को याद करेंगे ज़िंदगी और इनकी अभी स्थिति ऐसी है, तो इसमें आपका सहयोग है, तो इसलिए धन्यवाद आश्रम को। तो सर इस परिवार का क्या हाल है अभी, जो कैसे गुजारा चल रहा है इस परिवार का? एक्चुअली ये इन किट के लायक ही है। लोग गांव वाले कुछ सेवा करते हैं इनकी। जैसे कोई मांग करते हैं ना, तो गांव वाले कोई पैसे 12 वाले है बामासा, तो इनसे भी देते हैं। इनकी स्थिति वास्तव में दर्दनाक खराब है। इनके खाने अभी आज है तो कल खाने के लिए स्थिति है इनकर की। अब ये देख लो स्थिति है जो बना हुआ है, इससे भी आपको मालूम पड़ जाएगा इनका रहने सहने के लिए ये स्थिति है। तो सर जैसे कि सर ने बताया कि इस परिवार की बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति थी और ये इस परिवार के लायक जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये आज आई है। तो सर हम जैसे कि आपसे अगला सवाल करेंगे, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके बारे में आपका क्या कहना है? अन्नपूर्णा मुहिम में पहले तो ये बताता हूँ मैं, जैसे ये ज़रूर नहीं कि महीने का किट है। 15-20 दिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ोन करेंगे तो उनको और किट मिल जाएगा। तो ये जो मुहिम चल रही है ना, ये मैंने तो पहली बार सुना हूँ। मैं 51 साल का हो गया हूँ। मतलब गरीब लोग जैसे सरपंच के आधार पे, जैसे दूसरे कोई पक्षपात भी कर लेते हैं, सरपंच की कोई पक्षपात की ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली स्थिति इनकी है, ये आप दे रहे, ये बहुत बड़ी मुहिम है। तो सर जैसे सर ने भी बताया और ये भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं कि जो मुहिम चल रही है ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी और इस तरह के लोगों के लिए ये मुहिम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो मुहिम है इस परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? ये तो अगर महत्वपूर्ण क्या, इनकी तो अगर प्रश्न करें ना तो 1000 गुना ज़्यादा। जैसे कोई अध्यापक 100 में 100 देते हैं, इसमें 100 में से 1000% वो वाली बात है। इन परिवार के लिए बहुत जोरदार सेवा है। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। और सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपका क्या कहना है और क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली 2-3 बार आश्रम आ चुका वहाँ पे प्रोग्राम में। तो वहाँ जो मेरे को देखने मिलता है वो ऐसा लगता है कि मतलब एक भगवान ही समझो। मैंने तो कोई रामपाल जी को देखा नहीं सुना और नहीं उनके दर्शन किया, फोटो भी देखा हूँ, लेकिन वो भगवान के बराबर कि मतलब ऐसे गुरु महाराज को आराधना करता हूँ। ऐसे परिवार को अगर आप दोगे ना तो बहुत पुण्य का काम है। बाकी कहीं मंदिर बना दो, कहीं कुछ बना दो, वो कहीं जमा होने वाला नहीं है। ये जमाबंदी पूंजी है। बाकी ये मंदिर बनाओ, चाहे रास्ता बनाओ, कुछ भी दान पुण्य करो, वो गाय को नहीं देंगे तो गाय खा के आ जाएंगी। लोग कहाँ खाएंगे, चोरी करके खाएंगे आजू बाजू से। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो सर बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और बार बार धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का। तो बहन जो ये राहत सामग्री आज आपको मिली है इसके बारे में आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत खुश हूँ, धन्यवाद। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो दर्शकों जैसा कि अभी आपने देखा और उस परिवार से हमने बातें भी की, उनसे रूबरू हुए और इस राहत सामग्री के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने बोला है कि जब तक ये परिवार इतना सक्षम नहीं हो जाएगा कमाने लायक तब तक ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको दी जाएगी और ये संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है ये लगातार चलती रहेगी और वो परिवार संत रामपाल जी महाराज को तहे दिल से धन्यवाद दे रहा है। और अब हमें भी लग रहा है कि हम संत रामपाल जी महाराज को तहे दिल से धन्यवाद करें क्योंकि ऐसे
संत जो घर घर जाकर इस तरह के परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं और मिल के उनको राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे संत बिरले ही मिलते हैं संसार में, क्योंकि संत आपने देखे होंगे केवल भिक्षा मांगने वाले ही मिलते हैं, लेकिन आज ये कि पहला संत हमें मिला है कि जो गरीबों के लिए भगवान बन के, मसीहा बन के आया है और इन असहाय परिवारों के लिए ये राहत सामग्री प्रदान कर रहा है, जब तक कि ये असहाय परिवार पूरा सक्षम ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए अगली वीडियो के साथ। दर्शकों, कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त लीला देवी जी के परिवार तक पहुंचाते हैं और साथ ही कुछ आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। दर्शकों, पाली जिले के बाली गांव में यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो कुछ दिनों बाद जो परिवार की आवश्यकता थी उसको मद्देनज़र रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो दूसरी बार इस परिवार के लिए राहत सामग्री उपलब्ध करवाने आए। जो राशन सामग्री है, राहत सामग्री है, इस परिवार के लिए भेजी है। आप इधर भी देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो कपड़े हैं, जूते हैं और भी जो सामान है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। तो सबसे पहले हम इस परिवार से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? लीला देवी। तो बहन जी, पहले आपको सामग्री मिल चुकी है? हाँ सर, ये बड़ा मिली, पहला दूसरी बड़ा है सर। आपने इनको फ़ोन करके बताया या ये खुद चल के आ गए आपके पास? फ़ोन कर बताया साहब मेरा सामान ख़त्म हो गया, वापस लेके आओ। आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को सामान की मांग की थी कि ये सामान हमें चाहिए। हाँ सर। पहले जब सामान आपको दे गए थे तो क्या आपका जीवन सुधार हुआ जीवन में कुछ? जी सर, सुधार तो मेरे लिए भगवान है सर। सामान दिया सर, अच्छा है, बढ़िया के जैसा। और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो आपको? और तो अभी सब लेकर आए हैं सर, और चप्पल नहीं है मेरे, सब दे बाकी। चप्पल नहीं है आपके पास। नमस्कार जी। सच साहब जी। हाँ सर, जैसा कि इस बहन ने आपको फ़ोन करके अवगत करवाया कि हमारे लिए ये सामग्री की आवश्यकता है, तो आप जो भी इनकी ज़रूरत थी उस सामान को लेकर आप आए। बहन का कहना है कि बाकी सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज दिया है, उनके पास चप्पल नहीं है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस बहन के लिए चप्पलों की व्यवस्था हो पाएगी? जी सर, बिल्कुल। अभी जो बहन जी ने डिमांड की है, बाकी पहले बताया था कि भाई मेरे ये सामान की आवश्यकता है, जिसमें रसोई का सारा सामान, राशन का, और उसके अलावा बच्चों के बैग, कपड़े, आपके लिए कपड़े और गैस सिलेंडर, कुकर, ये बताया था। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद बहन जी ने कहा भी हमारे को एक पहनने के लिए हमारे चप्पल भी चाहिए। तो जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको वो चप्पल भी तुरंत उपलब्ध कराएंगी। अभी उपलब्ध करवाओगे? जी, अभी करवाएंगे जी। डिमांड की थी एक चप्पल मेरे लिए, तो अभी देख सकते हैं आप, कुछ आधा एक घंटा ही हुआ है और बहन जी के लिए चप्पल आ गई। अभी आपको दिखाते हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बहन जी के लिए ये चप्पल भेजी है। लो बहन जी, आप पहन के देखना। बिल्कुल देखो, बराबर नाप की चप्पल आई है गुरु जी की दया से। जो बहन जी ने बोला कि मेरे चप्पल नहीं, तो वो भी आ गई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने देखो कितना अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी ने जब ठान ही ली है कि हर गरीब की भूख मिटानी, भूख ही नहीं मतलब रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो और भी हम जानते हैं कि क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। सर, क्या क्या सामग्री हैं, ज़रा विस्तार से हमें बताइए कि क्या क्या सामग्री इस परिवार के लिए आप जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। जी सर, बताएंगे आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला की। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्होंने एक स्लोगन बोला है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत, तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत करते हुए और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन ज़रूरतमंद परिवार के लिए ये जो कुछ दिन बाद राशन सामग्री की जो और भी कुछ सामान की डिमांड की है, वो सामान लेके जी की दया से आए हैं। जिसमें आप देख सकते हैं 25 किलो आटा है,
5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 प्रकार की दालें भेजी है, जिसमें पीले मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल, चने की दाल और 1 पैकेट चना, 2 अमूल सूखे पाउडर दूध के डब्बे जो बच्चों के पीने के लिए और चाय भी बना सकते हैं, 1 डब्बा अचार का, 2 लीटर सोयाबीन तेल। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने नहाने के लिए 4 साबुन भेजे हैं, कपड़ा धोने का 1 किलो का साबुन, 1 पैकेट सरफ कपड़ा धोने के लिए, चाय पत्ती का पैकेट, टाटा नमक, मिर्ची का पैकेट, धनिया का पैकेट, हल्दी का पैकेट, 1 पैकेट जीरा और साथ में बेसन भी भेजा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री जो रसोई में यूज होने वाली सारी कुछ भेजी है। उनके साथ ही और भी काफ़ी सामान भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। जो बहन जी ने कहा था कि हमें बच्चों के लिए बैग और सब्ज़ी बनाने के लिए कुकर, वो बच्चों के जूते, कपड़े, तो वो भी आपको दिखाते हैं अभी। संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे पहले तो जब खाना बनाते हैं तो गैस टंकी की आवश्यकता पड़ती है इनको, तो वो गैस सिलेंडर भी इनको उपलब्ध करवाया जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और ये कुकर बिल्कुल आप देख सकते हो अच्छी क्वालिटी का है, 5 लीटर का वो भी। और बच्चों के लिए शिक्षा को गुरु जी ने मद्देनज़र रखते हुए जैसे गुरु जी ने अभियान चलाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके तहत इनके लिए ये स्कूल के बैग, क्योंकि बाकी तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सारा सामान है, स्कूल की सारी सामग्री है, लेकिन बैग नहीं है, तो गुरु जी ने इनके लिए बैग भी दिए हैं। 1 बैग इनके पास है और 2 बैग, और दोनों के लिए स्कूल जाते समय खाना ले जाने के लिए टिफ़िन भी दिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने बेटे के लिए देखो ये स्कूल ड्रेस भेजी है, साथ ही साथ घर के लिए 2 ड्रेस। जब बच्चा स्कूल से घर आता है और घर के लिए भी 2 जोड़ी कपड़े भेजे। और जो बेटियों के पास स्कूल की ड्रेस है अभी दोनों के लिए, तो उनके घर के लिए 2 जोड़ी, ये देख सकते हैं आप। और बच्चों के लिए ये जूते तीनों के लिए और जुराब, और बहन जी के लिए 2 सूट। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ तक ध्यान रखा है कि 2 इनको चारपाई दी है, आप देख सकते हैं, और चारपाई के साथ ही साथ 2 गिद्दे और 2 तकिए और 2 चद्दर संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी सामग्री उपलब्ध करवाई। दर्शकों, सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि परिवार की ऑन डिमांड संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उसे बड़े ही तत्काल तरीके से पूरा कर रहे हैं। जैसा कि बहन ने कहा कि मेरे पास सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो ले आए हैं, लेकिन मेरे पास चप्पल नहीं है। तो उसी तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो बाज़ार गए या अपनी गाड़ी में रख के लाए। कुछ समय पश्चात ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने इस बहन के लिए जो चप्पल हैं उनकी व्यवस्था तुरंत प्रभाव से इन्होंने कर दी। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ऑन डिमांड जैसे ही परिवार को ज़रूरत है वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार की ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे जो असहाय परिवार हैं, पूरे भारतवर्ष में ऐसे परिवारों की संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं। चलिए एक बार और हम बहन से जानते हैं कि सारी सामग्री मिल गई है, चप्पल भी इनको ऑन डिमांड आ गई हैं। तो बहन जी, जैसा कि आपने चप्पलों की मांग की थी, तो जैसे ही आपने बोला तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने आपको चप्पल भी दे दी, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया है सर, धन्यवाद है आपने सर। मेरे लिए भगवान है, मेरे माँ बाप है मेरे लिए। रामपाल जी महाराज ने देकर भेजा सर। क्या क्या सामान लाए हैं आपको लिए? आटा ऐसा, किराना सामान सब ऐसा, बच्चों के लिए कपड़ा ऐसा, बूट ऐसा, और दस्ता ऐसा है बच्चों के लिए, कुकर ऐसा, और टंकी ऐसा गैस के सब ऐसा, पलंग ऐसा,
सब ऐसा सामान, तकिया और पलंग ऐसा, गद्दा ऐसा, इस तरह से। सुधार आएगा जीवन में? हाँ सा सुधार मेरे लिए भगवान ऐसा सुधार तो आएगा बढ़िया सा। भगवान ही तो है, और मेरे लाज रखोगे मेरा बच्चा मोटा हो जाएगा। भगवान ये जीवन तुम्हें ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि जो बहन है वो भावुक हो चुकी है, क्योंकि परिवार का जो दुख है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने समझा है, और इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया है, अपना परिवार समझकर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सामग्री इसे भेजी है। अब आपकी चप्पल आ गई हैं तो और कोई मांग नहीं रही आपकी? नहीं ऐसा अभी तो है, सब है ऐसा। अच्छा, सारी चीज़ें हैं आपके हाँ, पास? सब है ऐसा। जो चाहिए तो मंगा दूंगा सर। अच्छा, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप इनको कॉल करके मंगवा लोगे? ठीक है सर, कॉल कर मंगा दूंगा जो चाहिए जैसे। तो दर्शकों, अभी फ़िलहाल इनके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। चप्पलों की ज़रूरत थी तो चप्पल इनके पास आ गई हैं। बच्चे भी हैं, बच्चों से भी हम बात कर लेते हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बैग आ गया, जूते आ गए, कपड़े आ गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? बहुत बहुत धन्यवाद। अब पढ़ाई करोगे आराम से? हाँ। बेटा, आपके लिए कपड़े आ गए पहनने के लिए, बैग आ गया स्कूल जाने के लिए, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को आप? बहुत अच्छा। शुक्रिया। संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे? शुक्रिया। शुक्रिया कहना चाहोगे? शुक्रिया कहना चाहूँगी। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हो, परिवार की खुशी के जो आंसू हैं वो रुक नहीं रहे हैं। सच में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को ऐसे मानो जैसे एक बाप अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जो भी ज़रूरत की चीज़ें थीं वो पूरी करवा दी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम गुलाब सिंह है। भाई जी, जब पहले संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस घर को राशन सामग्री दे के गए पहली बार, तो क्या कुछ इनकी स्थिति में सुधार हुआ? इनकी पहले तो बहुत स्थिति डाउन थी। कुछ लोगों की मदद से ये कुछ घर का गुजारा चलाते थे, और अब संत बाबू जी के जो आश्रम से जो पधारे हुए थे उनसे हमसे बात हुई कि भाई कोई आपके घर में कोई गरीब आदमी है आपके गांव में, तो कोई ऐसा घर बता दीजिए। संत महाराज की तरफ से ये इसकी भरपाई करते हैं। तो हमने बाकी गांव में तो है सब कमाने वाले, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, पति का डेथ हो चुका था। तो मैंने बोला ये एक गरीब घर है, और एक इसके माता जी है। उनके माता जी की भी जो बच्ची है विकलांग है, उसकी भी मैंने संत साहिब से अपील करता हूँ कि भगवान की भी कुछ सुने, और बच्चों का अगली बार दिया है आपके सहयोग से तो बहुत अच्छा है। अभी ये चल रहा है इनका, भाई जो भी है पहले प्रॉब्लम आती थी, तो इतना मिलने के बाद में तो कुछ काफ़ी सुधार हो जाता है और होगा आगे आगे भी। सर जी ने बोला था भाई कि कुछ भी मदद चाहिए तो हमें फ़ोन कर देना, इनकी कुछ भी ज़रूरत होगी तो इन फ़ोन कर देंगे, बाकी सब अच्छी बात है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जूते, कपड़े, ड्रेस भी भेजी है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? ऐसे ऐसे संत बहुत कम होते हैं। बाकी तो बहुत सारे संत लालची होते हैं जो अपने खुद के विचार उसी हिसाब, लेकिन इनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है
सद्भाव से दे रहे हैं और बहुत अच्छा हुआ। क्या कहना चाहोगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चला रखी है उस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे कि संत रामपाल जी महाराज जो असहाय परिवार है उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा सब दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे उस मुहिम के बारे में आप? बहुत अच्छी मुहिम है। क्या तारीफ करूँ उनकी, तो बता आप सामने दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, जैसे ही परिवार को कोई राशन सामग्री या किसी भी सामान की जरूरत होती है तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास जरूरतमंद परिवार फोन कर देते हैं और अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से सतलोक आश्रम से टीम तुरंत राहत सामग्री के साथ अन्य जरूरतमंद सामान भी पहुंचा देती है। उसकी एंट्री इस कॉपी में की जाती है। दर्शकों, बहुत अच्छी ये मुहिम है, धरातल पर पहली बार हमें देखने को मिल रही है। दर्शकों, हमारा भी जीवन काल बहुत हो गया, लेकिन ऐसे संत ना हमने देखे और ना देखने को मिलेंगे। ऐसे संत जो घर घर जाकर, एक पता ही नहीं ऐसा घर कहाँ संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा के हैं और कहाँ राजस्थान के पाली ज़िले के एक छोटे से गांव भाली में ये संत रामपाल जी महाराज जी के बेटे बेटियों समझकर इनको जो राशन सामग्री है, आवश्यकता की चीज़ें हैं वो पूरी करवा रहे हैं। इनके जो जीवन जीने की जो इच्छाएं हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी पूरा कर रहे हैं। इनको समाज में अपना सिर उठा के चलने की आशा दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो दर्शकों, जैसा हम सुनते थे कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम सरी के जन मिले जिन सारे सब काम, तो इनको तो राम सरी के जन यानी ऐसे संत मिल गए हैं कि उनके सहारे इनका पूरा जीवन आसानी से गुजर जाएगा। दर्शकों, अब इससे प्रतीत होता है कि भूखी मार ना सहेगा कोई, अब भूखे पेट ना सोएगा कोई। तो दर्शकों, ऐसी ही खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 97844 32516 9660 70 2516 800 375 2513 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब